आज की वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि आज मैं पहली बार कश्मीर से लाहौर का सफ़र कर रही हूँ। इस सफ़र में आप मेरे साथ खूबसूरत लम्हा देखेंगे, रास्ते के खूबसूरत मनाजिर देखेंगे और दिलचस्प जज्बात देखेंगे और लाहौर पहुँचने तक की पूरी कहानी। अगर आपको भी फैमिली व्लॉगिंग और ट्रैवल वीडियो पसंद हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चले सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, भाई ने जाना था किसी से मुलाकात करने के लिए, तो पहले भाभी भी जा रही थी, बच्चे भी जा रहे थे, लेकिन भाभी ने बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जाऊंगी। तो भाई कहते हैं गाड़ी खाली जा रही है, तो हो सकता है मैं पकीज़ा से पूछ लेता हूँ कि उसने जाना है, क्योंकि अक्सर ना मैं हर किसी के साथ अटक जाती हूँ। किसी ने भी पंजाब जाना है ना, तो मेरा ये होता है कि मुझे साथ ले जाए, क्योंकि मेरी वीडियो का चक्कर होता है। तो मैं कहती हूँ मुझे ना लाजमी साथ लेकर जाएँ। तो बस जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हम लोग कहीं पे भी नहीं गए। यकीन करें, आज के सफ़र में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाहौर को देख के ना बड़ा एक हुआ कि यार इतना बड़ा शहर है, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अपनी रियल लाइफ में इतने इतने बड़े पुल देखे हैं और इतने इतने बड़े वो जो होते हैं ना बिल्डिंग्स देखी हैं, रश देखा है, गाड़ियाँ देखी हैं, ट्रैफिक देखा है। ये छोटे मोटे शहरों में मैं जाती रहती हूँ। ये जो गुजरात हो गया, लाला मुसा हो गया, कोटला हो गया, मीरपुर हो गया। इसके अलावा ना कभी इस्लामाबाद में जब मेरी अम्मी को कैंसर हुआ था तो नूरी और अलशिफा में मैं जाती रही हूँ, ठीक है। लेकिन लाहौर का कोई इस तरह का सीन नहीं चला हुआ ना, तो आज सोचा कि चलो लाहौर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना भाई आते ही सबसे पहले एक गाड़ी खड़ी करके ना दाता साहब की दरबार पे सलाम कर रहे थे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्होंने ना दाता साहब की दरबार को बहुत ज़्यादा खुला करने के लिए उन्होंने ना यहाँ पे साइडों पे वो लगाए हुए थे कि दरबार नज़र नहीं थी आ रही, सिर्फ उनका जो था ना वो गुंबद नज़र आ रहा था। अच्छा, उसके बाद जी भाई ने बस सलाम वगैरह किया और फिर हम लोग चल पड़े। भाई ने किसी से मिलना था, उन्होंने अपनी मीटअप रखी हुई थी, तो हम लोग बस गाड़ी में बैठे रहे और मैंने तो बस शुक्र किया कि मेरी जो वीडियो है ना वो पोस्ट हो रही हैं। बस स्टेटस वगैरह लगाए, जो ज़रूरी बात करनी होती है। हालांकि मैं इतनी कोई मसरूफ़ बंदी हूँ कि मुझे ज़रा फुर्सत नहीं मिलती कि मैं वहाँ पे जाके कुछ कर सकूँ। मैं वीडियो ही हाल ही पोस्ट करती हूँ और इतना ही टेंशन लेके मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। पैकेज तकरीबन 10 जीबी का लगाया हुआ था, कि जो कि मेरी वीडियो सिर्फ 3 वीडियो 10 जीबी में हुई। फिर मुझे और टेंशन लगी कि यहाँ पे तो नेट ही नहीं है। फिर शुक्र है भाई ने मेरा ना वहाँ पे इजी पैसा था भाई के अकाउंट में, तो भाई ने मेरा पैकेज 10 जीबी का और कर दिया वीकली। तो उससे ना फिर मेरी जो 3-4 वीडियो थी ना वो पोस्ट हो गई थी। मैं कमेंट इसलिए कोई नहीं पढ़ती। आजकल में आप लोगों को जो कमेंट के रिप्लाई मिले हैं या जो मिले हैं ना सबको लाइक वगैरह मैंने कमेंट किए हैं, ये तब भी किए हैं जब मैं पंजाब आई हुई थी लाहौर ना। तो अभी तक नेट कोई नहीं आया, इतनी टेंशन बनी हुई है, इतनी कोई कस्में। और हमारा रात का ट्रांसफार्मर जल गया हुआ था, जिससे मैंने व्लॉग गाड़ी में आके स्टार्ट किया। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी सी कम थी, 58 बैटरी थी, जिसकी वजह से मैंने घर से व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। हम लोग सुबह 4 बजे भाई लोगों के घर चले गए थे। वहाँ पे जाके जो है ना एसी में तकरीबन 1 घंटा सोए हैं, सोए भी कोई नहीं है। मैं तो जागती रही हूँ, मुझे इसी टेंशन से नींद ही नहीं थी आ रही कि सुबह जाना है। फिर हम लोग 7 बजे निकल आए थे और हमारा ट्रांसफार्मर आए रोज़ जल जाता है। उसके बाद जी हम लोग बस सफ़र किया, अब्बू से मिली थी। फिर मैंने कहा था कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर ना ठीक हुआ ना तो मैं वापसी पे अब्बू के घर आ जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर वो जो ट्रांसफार्मर था ना वो ठीक हो गया हमारा। कॉल आई थी मुझे घर से आपी की कि लाइट जो है ना वो आ गई है। तो मैंने कहा चलो मैं आके फ्रिज वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे भाई ने ना जिनसे मुलाकात करनी थी उनके लिए बुके लिया और कुछ केक्स वगैरह बिस्किट्स लिए थे। कोई जौहर टाउन इस तरह का कोई नाम था। मुझे यकीन करें लाहौर जाके ना कोई किसी चीज़ का नाम याद नहीं रहता। तो मैं समझती थी लाहौर सिर्फ एक ऐसा ही लाहौर है, लेकिन वहाँ पे जाके पता नहीं कितने जगहों पे जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है ना। तो वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे आपने अभी तक माल नहीं देखे, जब आप माल देखोगी तो आप हैरान रह जाओगी ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना तकरीबन कितनी दफ़ा गए हुए हैं। जब मेरी जो मदर इन लॉ को हार्ट अटैक हुआ था तब गए थे, और जब इनके चच्चू को हार्ट अटैक हुआ था तब गए थे। वहाँ पे एक बड़ा सा हॉस्पिटल है ना कार्डियोलॉजी का, तो वहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था इन साहब ने। तो ये तब जाते रहे हैं।
तो उसके बाद ना ये ज़्यादातर हॉस्पिटलों में जाते थे तो ये वैसे माल इन्होंने मुझे बताया कि माल वगैरह भी होते हैं इस तरह ना। तो मैंने कहा अच्छा सही। तो फिर हम लोग माल वगैरह की वाली साइड पे तो कोई नहीं थे गए हुए। मेरे हाथ में ना आप लोग बुके देख रहे होंगे, मेरे हस्बैंड ने मुझे तकरीबन शादी के बाद कोई 7-8 दफ़ा बुके गिफ्ट किए हुए हैं, लेकिन इस तरह का बुके आज तक नहीं था दिया। ये इतना कोई बड़ा था जैसे पूरा हमने कोई 6-7 साल का बच्चा उठाया हुआ, ये इतना बड़ा था और है भी बहुत ज़्यादा हैवी था ना। तो बस वही मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा देखें ना इस तरह के बुके मुझे आपसे चाहिए। उनसे बातें शातें कर रही थी। सो उसके बाद जब हम आ गए एक होटल पे, यहाँ पे बैठ के कुछ खाते पीते हैं। भाई ने मुलाकात जिनसे करनी थी वो कर लिया। मैं और मेरे हस्बैंड अंदर बैठे हुए थे, भाई और ड्राइवर बाहर बैठे हुए थे। तो बस हस्बैंड ने पूछा क्या खाना है, तो मैंने उनको बोला जो मर्ज़ी मंगवा लें, बस जल्दी जल्दी से घर वापस चलें क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब मुझे वो लोग मान ये क्या है? दाल माश। ये कैसी दाल माश है? मुझे शदीद किस्म की नफ़रत है। और ये क्या है? ये तोरी दाल चना। अच्छा पता नहीं ये क्या थी, ये तोरी नहीं थी क्योंकि तोरियाँ ना बहुत मज़े की बनती हैं और तोरियों का टेस्ट भी अलग सा होता है। ये दाल और तोरी की तरह की कोई चीज़ थी ना, तो ये कोई उनने यूनिक सी मेरे लिए कोई चीज़ थी। उन्होंने बोला कि ये वो चीज़ है, तो मैंने वो ज़िंदगी में उसका नाम भी नहीं सुना। तो बस जी इन्होंने खाना खाया तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं चाय पियोगी? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं चाय पीनी, गर्मी बहुत है, मैं घर जाके चाय पीऊँगी। तो बस ये लोग चाय पीने अंदर बैठ गए थे, तो हम लोग ना बस इधर होटल में रुके थे, खाना वगैरह खाया है, इन लोगों ने चाय वगैरह पिया। ये न्यू उस्मान होटल है, किधर गुजरावाला की तरफ आए ना तो इस साइड पे आता है। हम लाहौर से आ चुके हैं, रास्ते में है और दे इतनी शदीद किस्म की आज गर्मी पड़ी है ना। तो ड्राइवर भाई नमाज़ पढ़े हैं, भाई भी नमाज़ पढ़े हैं। तो मैंने फिर काशिफ़ को बोला जाके चाबी ले आए, बस गाड़ी में बैठे ना। फिर तो मैं सोचती कि फ़ख्र के लिए कुछ ना खाने पीने वाली चीज़ें ले लेंगे यहाँ से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उफ हद से ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है। अच्छा तो मैं गाड़ी में बैठी ना, तो गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मैं बाहर आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे तकरीबन टाइम हो रहा होगा 2:06 का। तो ना ये होता है कि जब आप कहीं पे जाते हैं ना तो फिर आपको अपना वाकई में प्रॉपर बंदोबस्त करके जाना चाहिए। मतलब ये है कि कोई साथ ठंडी चीज़ें लेकर जाए ठंडे इलाके में बंदे को जाना चाहिए, ये ठंडा इलाका नहीं है यार। तो बस जी यहाँ पे भाई कह रहे हैं कि मैं आ जाता हूँ क्योंकि अभी भाई जो दूसरे थे ना वो मस्जिद में चले गए थे, वो भी थोड़े से फ़्रेश हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो अब हम लोग ना निकलते हैं। अच्छा यहाँ पे हम लोग निकले ना तो मुझे ना वैसे ही तबीयत मेरी ख़राब होने लग पड़ी। तो भाई भी मेरा उतर के ना जाके कहते हैं जूस लेकर आता हूँ ना, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैंने कहा था कि इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, पानी पी पी के तो वैसे ही मेरा पेट फुल हुआ हुआ है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना, वही है, इतनी प्यास लगती है बंदा सिर्फ पानी गाड़ी में पीता रहता है। तो है भी जो सफ़र था ना वो 5-6 घंटे का था कि गाड़ी भी थोड़ी स्लो चल रही थी। बस एक तो ये है ना कि लाहौर में गए हों हम, पता नहीं आगे तक नहीं गए हुए थे। तो बस जी फिर उसके बाद ना हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तकरीबन गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और 3:51 हो गए। अच्छा मेरा तजुर्बा ये है कि हमारा जो सफ़र है ना वो अच्छा खासा जो था ना वो लंबा था और जाना चाहिए ना था बंदे को एज़ अ पिकनिक के तौर पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने वाली लेकर जानी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये था कि इधर अकेली मैं थी तो बस वीडियो के दे चक्करों में पड़ी नहीं हूँ। वीडियो पोस्ट कर ली हुई थी, अब टेंशन फ्री होकर बैठी हुई थी कि सारी वीडियो वगैरह पोस्ट हो गई हुई हैं। टिकटॉक पे भी कर दी थी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी। तो अब इतनी टेंशन कोई नहीं थी हो रही मुझे। अच्छा जी अभी हम लोग आ गए हैं कोटा। बिल्कुल हमारे घर के, हमारे सिटी के पास ये वाला पंजाब जहाँ रोज़ आना पड़ता। देखें मान फ़ख्र के लिए पता कर ही लेना, क्या पता खुश हो जाए, मैं पैसे दे देती हूँ। कहीं पे भी नज़र नहीं आया हमें, लोगों ने वरना लगाए होते हैं। क्या स्विमिंग पूल भाई ये छोटे हैं, ये कितने के? नहीं वहाँ पे तो ये इससे बड़ा था, इतना महंगा, ये बहुत महंगे। अच्छा मुझे फ़ख्र ने ना बोला था मामा मेरे लिए ये लेकर आए, ये 3-3 हज़ार के 5-5 हज़ार के हैं, काफ़ी सारे हैं। ये साइकिल कितने की है ये वाली?
ये वाली 16,000 चलो मैं कैमरा नहीं काशिफ ये छोटा ये साढ़े भीमरों जेड़ा ना ये छोटा है, वो 10 साल का बच्चा है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ना ना बड़ा ना वो थले वा नहीं दिए चौ जगह लगा ये कुछ और चीज या 2000 तक मिलता है हल्का वो थले लगा नहीं तो वो जो पढ़ना पड़ता है खुद वो नहीं है आपके पास, जो पढ़ना पड़ता है खुद। कल का बोला था तो साइकिल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो ये जी इतने दिनों से ज़िद कर रहा था, इतने दिनों से, तो अब ना फ़खर के लिए हम लोगों ने ये लिया है। काशिफ ये न्यू लेना। ओके ये देखें जी, बस अब हम चलते हैं। अच्छा जी, फ़खर ना मुझे काफ़ी टाइम से तकरीबन 2 महीने हो गया पीछे पड़ा हुआ, मम्मा आपकी यूट्यूब की इनकम आनी है तो आपने मुझे स्विमिंग पूल आके देना है, पापा को बोले मुझे ला के दें। तो रोज़ रोज़ सुबह उठते दिन को सोते हुए इस बच्चे ने मेरे साथ, मेरे दिमाग में, मेरे हर जगह पे बस मामा स्विमिंग पूल ना। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो यार ले लेते हैं, इतने अब आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो मेरे जहन में होता है कि जब मैं अकेली जाती हूँ ना, मैं फ़खर के कुछ ना लाजमी लेकर जाती हूँ। अच्छा हम कश्मीर में पहुँचे हैं तो यकीन करें इतना हसीन, इतना खूबसूरत मौसम था कि बारिश होने लग पड़ी थी। अच्छा तो हम लोग ना घर वापस आ गए थे लाहौर से, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, शुक्र किया हमारा ट्रांसफार्मर जो था ना वो आ गया हुआ था। बस जी अभी मैं ये बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े में हैं क्योंकि ये लाइट आई है। अभी फ़िलहाल बर्तन ही धोने होंगे, फिर उसके बाद रात हो जाएगी। खाने पीने का कुछ करते हैं। खाना पीना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, हम दिल है शेक ही बना लें और साथ ना बन खा लें या ब्रेड खा लेंगे ना। तो बाकी जी खैर अभी मैं फ़खर को स्टडी करवाने लगी हूँ। अभी इतना सर दर्द कर रहा है ना नींद ना पूरी होने की वजह से, तो बस जल्दी से अभी इसको थोड़ा सा सबक करवाती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ।